नमस्कार दोस्तों, मैं शिवबली विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मेसी बाय शिव विश्वकर्मा में। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और इसकी डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है। और लास्ट में आज हम ये भी जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है। तो आइए इसके बारे में आगे विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले समझ लेते हैं टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड फीवर इज a serious bacterial infection caused by Salmonella enterica shirover typhi. It spread through contaminated food and water by the facial oral route. Without timely treatment, it can lead to serious complications. टाइफाइड एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह मुख्य रूप से दूषित भोजन, दूषित पानी और मल मुक्त मार्ग से फैलता है। समय पर इलाज न होने पर यह गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। टाइफाइड इज ए सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट प्राइमरली अफेक्ट द इंटेस्टाइन एंड ब्लड स्ट्रीम। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट मे डैमेज सेवरल ऑर्गन्स। टाइफाइड एक सिस्टमिक बैक्टीरियल संक्रमण है जो मुख्य रूप से आंतों और रक्त को प्रभावित करता है। यदि समय पर उपचार न किया जाए तो यह शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके रोग के कारण की। साल्मोनेला टाइफी जो इसका रोग का पहला कारण हो सकता है। अगर इसकी हम बात करें फैमिली की तो इंटेरो बैक्टीरियासिस फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो यह ग्रेम नेगेटिव बैसिलस प्रकार का होता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह गतिशील जीवाणु होता है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी फैलने का तरीका कैसा है। यह कंटामिनेटेड फूड के कारण फैल सकता है यानी दूषित भोजन के कारण, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर यानी दूषित पेयजल के कारण, पूर हैंड हाइजीनिंग हाथों की खराब स्वच्छता के कारण, कैरियर पर्सन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण ऐसा हो सकता है। फॉल्स कंटामिनेटिंग फूड मक्खियों द्वारा भोजन का दूषित होना, यानी कहीं भी आप खुली चीज ना खाएं, जैसे कि जहाँ पे मक्खी खुली फूड से यानी कि कोई भी चीज़ों पर बैठती हैं तो वहाँ का फूड्स प्रोडक्ट ना खाएं। और खराब स्वच्छता के कारण भी ये फैलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। साल्मोनेला टाइफी इंटर्स द बॉडी थ्रू थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। साल्मोनेला टाइफी दूषित भोजन या पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इट रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन, यह छोटी आंत तक पहुंचता है। इट इन्वेड्स पेयर्स पैचेस एंड इंटरेस द ब्लड स्ट्रीम, पेयर्स पैचेस में प्रवेश करके रक्त में पहुंच जाता है। इट मल्टीपल्स इन द लीवर स्प्लीन एंड बोन मैरो, यह लीवर प्लीहा और बोन मैरो में बढ़ता है। इट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी कॉजिंग हाई फीवर एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन, इसके बाद पूरे शरीर में फैलकर तेज बुखार और संक्रमण उत्पन्न करता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की यानी लक्षण की। तो इसमें हमको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जैसे हाई फीवर 103 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, सिर दर्द होना, कमजोरी लगना, थकान होना, भूख कम लगना, पेट दर्द होना, कब्ज या दस्त होना, मतली और उल्टी होना, सूखी खांसी होना। कुछ मरीजों में गुलाबी धब्बे यानी रोज स्पॉट, जैसे कि चेहरे पे लाल लाल छोटे छोटे दाने पड़ जाना। अब अगर इसके हम डायग्नोसिस की बात कर लें तो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, यानी हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। इसका सीबीसी करवाया जा सकता है, ब्लड कल्चर करवाया जा सकता है, विडाल टेस्ट करवाया जा सकता है, टाइफाइड टेस्ट करवाया जा सकता है, स्टूल कल्चर करवाया जा सकता है, यूरिन कल्चर करवाया जा सकता है, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया जा सकता है जिसे हम एलएफटी के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो पहला है सिफिक्सिम, जो कि थर्ड जनरेशन क्लास सिफोलोस्पोरिन से बिलोंग करता है। इसके अगर हम कार्य विधि की अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यह बैक्टीरिया के सेल वाल बनने से रोकती है, यानी इनबिट बैक्टीरियल सेल वाल सिंथेसिस। अगर इसके हम कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो यह डायरिया, नाउजिया जैसे शरीर में दाने पड़ना, दस्त होना और उल्टी होना, इसके कुछ ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेप्टोजोन इंजेक्शन यानी मोनोशेफ इंजेक्शन की।
जो कि थर्ड जनरेशन सिफोलोस्पोरिन क्लास से बिलोंग करता है। अगर हम इसके रूट की बात करें तो आईबी और आईएम दोनों रूट से दिया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव 100% इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है आईबी रूट से होती है। अगर ये यूज इन मॉडरेट टू सीवियर टाइप है, ये मध्यम से गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसे नॉर्मल बैक्टीरिया में या तो नॉर्मल टाइफाइड या बुखार में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट की, जो कि एजी 500 के नाम से सिप्ला कंपनी बनाती है, उसके नाम से मिलता है। तो यह जो है माइक्रो लाइड एंटीबायोटिक्स के क्लास से बिलोंग करता है। अगर इसके कार्य विधि की बात करें तो बैक्टीरिया में प्रोटीन निर्माण को रोकती है। अगर इसके हम साइड इफेक्ट्स की बात कर ले तो यह मतली, उल्टी, दस्त होना इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन की, कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन किस फॉर्मेट में बनता है। तो देख सकते हैं आप, सिफिक्सिम टेबलेट 400 mg, ये एडल्ट डोज है, ये चिल्ड्रन का कोई डोज नहीं है। लेकिन कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना लें, हम अपनी मर्जी से कोई दवा लेने के लिए नहीं कहते हैं। सिफिक्सिम टेबलेट 400 mg, इसे आप बीडी ले सकते हैं खाने के बाद। पेंटाप्राजोल 40 mg कैप्सूल आता है, जो कि आप इसे ओडी ले सकते हैं खाने से पहले। पैरासीटामॉल 650 mg, यानी ये फीवर के लिए होता है, जो कि आप इसे बीडी ले सकते हैं। जिनको भी टेबलेट ले सकते हैं, जो कि ओडी आप। और ये जो जिनको भी टेबलेट होता है एक मल्टीविटामिन क्लास की होती है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है, तो आप इसे ले सकते हैं। और लास्ट में हम अगर बात कर लेते हैं सेप्ट्रेक्सोन इंजेक्शन की, जो कि मोनोसेप 500 mg के नाम से आता है, इसे आप ओडी ले सकते हैं, मतलब दिन में एक बार लगाया जा सकता है आईवी रूट से। लेकिन कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना लें, हम कोई भी दवा अपनी मर्जी से लेने की सलाह नहीं देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।